इन अनुसार का मिला के इस चिंता में 50 किलो वजन जरूर घट जाएगा। और कोई जो बीजेपी का नेताजी तरजीब बम पटाखे बाते हैं, जीप पोल्यूशन खड़ा जावा, ये एक हमारा बुनियादी सवाल। दिखा दे बाबू, दृश्य दिखा, ड्राइवर साहब आ रहे हैं सामने। तो हो सकता है डीसी साहब अंदर बुला लें तो उनको अच्छी खबर होती तो बढ़िया है। चलो जी, धन्यवाद आपका। अपने 2 या 4 आदमी हैं जो मेन। हाँ, मेन में आ जा भाई, तेरा नाम फिर भी कमल है, तेरा नाम पर चल रहा सब कुछ। बीजेपी वाले तो कमल ऊपर भी। चलो ठीक हो। तो सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूँ धारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक इस टाइम की एक बड़ी खबर लेकर कैथल तक लाइव जुड़ गया हूँ। और भाई बड़ी खबर यह है भाई, इस बार कैथल में बम पटाखे नहीं बाजेंगे। कारण उसमें क्या बना है वह पूछेंगे। पीड़ित पीछे हैं जिनने अपना रजिस्ट्रेशन जो आवेदन है वो भरे थे, उसके बाद एक ड्रा लिखना, उस ड्रा तो पहले डर लिए हैं, यानी कि डर चढ़ा दिया और इनके पास नोटिस आ गया आग भाई इस बारी बम पटाखे बजाने की इजाजत को नहीं। तो ये सटाल लगनी थी, बम पटाखे जाने थे, क्या होगा। तो फिलहाल डीसी रेजिडेंस के पास है, मैं लाइव जुड़ गया हूँ। इस टाइम तस्वीरें आप देख रहे हो। तो मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर विनय गुप्ता और राजीव भाई, तो इन तक पूछेंगे क्या जानकारी इकट्ठा करिए। डॉक्टर साहब क्या जानकारी जुटा पाए? देखिए, ये कुछ वो पटाखा विक्रेता हैं करमू भाई, जो हर साल पटाखों की स्टॉल यहाँ पर लगाते हैं जाट स्कूल ग्राउंड में, ताकि जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो पटाखे बजा सके दिवाली के अवसर पर। लेकिन ठीक दिवाली से कुछ दिन पहले या 31 तारीख को एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीसी की तरफ से ये ऑर्डर आया है कि अब क्योंकि 20 से 22 दिखा दो ये ऑर्डर में दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर साहब भाई ऑर्डर दिखाऊंगे। ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैथल की तरफ से ये ऑर्डर आया है। जो डीसी हैं उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि प्रदीप भैया ने, कि क्योंकि 20 से 22 अक्टूबर के बीच कैथल की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स थी वो काफी खराब थी, पुअर थी, तो उसे और पुअर ना हो और खराब ना हो, सीवियर ना हो, इसलिए जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और जो एनजीटी के ऑर्डर्स को मानते हुए अब पटाखों की बिक्री पर बुरी तरह से रोक लगा दी जा रही है। एक चीज, एक बुनियादी सवाल है, पहले तो हम सारे के सारे राम राम मान दो भाई। उड़ाना जी भाई, अच्छा और सीट पर। तो बताओ, ये जिस तरह आप लोगों ने जो आवेदन भरे थे वो आवेदन भर लिए थे आप लोगों ने? हाँ जी, कुछ आवेदन हमने भर दिए। कितने 30-40 तो उनके पास कोई है प्रूफ? ये हमारा अच्छा, राजीव का ठीक है, ये हमने आइडिया तैयार कराई हुई है। जो एक बार कैमरामैन अमित गणकस ने कहूंगा, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोटरी से टेस्टेड है। अच्छा, इसकी कितनी फीस रखी गई है? इसके ये 50 रुपए तो इसके, ठीक है। एक ये चलान है, ई चलान है जो डीसी के नाम कटा हुआ है, ये 550 रुपए का है। हेलो, आवाज बताइए आ रही है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। सुनो, देखो इन क्या है, ये कैंडिडेट जिन आपने जो आवेदन भरा था 50 रुपये, तो इसकी क्या है यहाँ 50 रुपये नोटरी पब्लिक के टेस्टेड के, ठीक है। ये हमारा ये होता है फार्म आवेदन पत्र, ठीक है। ये 550 रुपए का, इसके अलावा डीसी ऑफिस के चलान है, ये ऑनलाइन जो हमने ऑनलाइन भर दिया है, डीसी ऑफिस कैथल के। इस टाइम लाइव तस्वीर आप देख रहे हो, शेयर कर दे रहे हो भाई, जो हमने भर दिया है। कितने के वो है आवेदन, कितने का है आवेदन? टोटल 30-40 तो इनके पास जमा करवा दिए हमने, ठीक है। उसके बाद 100 के करीब हमारे और बाकी है जो देने हमने। तो उसके चलान दे दिया, कुछ कटे हुए हैं। किस टाइम पेरा पटा आपने भाई? डरा था पहले, डरा दियो था, मतलब किस टाइम सूचना आई? ये हमें 1-1:30 बजे पता लगा कि आपके स्टालें जो लगनी थी वो कैंसिल है, ठीक है। ये पूरे हरियाणा की बताई, ये पूरे हरियाणा की बताई गई थी कैंसिल, ठीक है। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र की भी खबर आ चुकी है कि 3 बजे कुरुक्षेत्र में ड्रा खोल दिया है। ये न्यूज भी थी, अब की बार 3 नहीं सिर्फ 2 दिन ही सजेगा पटाखा बाजार, ठीक है। अच्छा। इसके बेसिस पे हमने जो थोड़ा बहुत माल था वो ले लिया, कुछ हमारा माल का ऑर्डर बाकी है वहाँ पे जो हमें उठाना पड़ेगा मजबूरन। खरीदारी भी हो है? खरीदारी भी हो गया, क्योंकि डीसी साहब ने बोल दिया इस बार आपकी स्टालें लगेगी, कंफर्म लगेगी, ठीक है। तो हमारा पटाखा का लॉस, सारी लॉस है। कुरुक्षेत्र का क्या बता रहे आप? कुरुक्षेत्र में पहले सुबह जी वहाँ भी बंद कर दिया गया था, मगर 3 बजे वहाँ पे फार्म लेने दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। आज ही 3 बजे हिसार में भी स्टॉल लग रही है, कुरुक्षेत्र में भी फाइनल हो चुकी है। तो अभी डीसी साहब से मिले आप इस बार में? डीसी साहब से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ एक पुलिसमैन खड़े हैं, उन्होंने अंदर जाने के लिए अभी मना किया कि अभी डीसी साहब आए हैं, या तो आप सुबह ऑफिस में मिलना, आज नहीं मिलेंगे। किसी अधिकारी की बात हुई आप लोगों से? कल छुट्टी है, हरियाणा डे है। कल हरियाणा डे होगा, ठीक बात है। छुट्टी है जी। तो किसी अधिकारी ने आपको जानकारी दी इसके बारे में? किसी से आपने संपर्क कराया? और किसी से? सीटीएम साहब से किया था, वो बोल रहे हैं वो जो पिछले साल 2020 में ना वायु प्रदूषण लेवल था, उसके बेसिस पे इस बार आपके कैथल में स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। वो सब हमारे सहयोगी राजीव आजा भाई उड़ाना जा मरावड़ा हाथ का नहीं। राजीव देखो, ये तो आवेदन तो हो गए इनके हिसाब से, भाई सूचना जारी होगी, डॉक्टर साहब वो तो ऊपर से आ गई भाई, पोल्यूशन को देखते हो नहीं।
तो लग गए भाई ये बम पटाखे बजेंगे कौन के, रुक जाएंगे इस तरीके से, रुक सकेंगे? देखो, अगर ये प्रशासन इस तरीके से रोकना चाह रहा है ना, तो यानी कि मेरे अनुसार देखे ना तो ब्लैकमेलिंग को या 2 नंबर के कामों को खुद बढ़ावा दे रहा है इस दिवाली के मौके पर। वो कह रहा है कि प्रशासन कि आओ 2 नंबर का काम करो तुम। अगर वो इन ऐसे लोगों को जो लीगल तरीके से काम करना चाह रहे हैं वो इनको रोक रहे हैं, किसी ने बाधा कर रहे हैं। अगर बात यही है कि पटाखों की वजह से प्रदूषण हो रहा है, या तो फिर उनको कंपनियों को, उन शहरों में जो कंपनियां बनी हुई है, फैक्ट्री चली हुई है, या तो उनको डायरेक्ट बैन करो और दिवाली से पहले उनको अल्टीमेट दे दिया जाए। मतलब ये तो कहीं ना सहयोगी विनय जी भी हैं साथ में, डॉक्टर विनय से भी मैं जानना चाहूंगा, यदि मान लिया जाए इस बात को डॉक्टर साहब, यदि ये चीज इनकी रद्द होगी और इनके वापस तो चलो आ जाएंगे जो प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद यदि कोई बम पटाखा बजेगा तो वो लीगल बजेगा, इस बात की गारंटी है? जी बिल्कुल, प्रशासन और सरकार की दोनों बातों में ये गलती निकलेगी। एक तरफ तो सरकार ये दावा करती है कि इस बार पटाखे नहीं बिकेंगे, पटाखों का स्टॉल नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर पटाखे बज रहे हैं तो देखिए पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं करमू भाई की पटाखों पर बैन है, यानी पिछले बार का स्टॉक तो किसी परिवार में होगा नहीं जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन अब भी अगर कहीं पटाखा बजता है तो या तो सरकार की जो नजरें हैं उससे बचकर, या कोई चुरा कर या जो ब्लैक में पटाखे खरीद कर बजा रहा है, या फिर दूसरा जो मैं सरकार पर सवाल उठाऊंगा कि क्यों ऐन मौके पर ही आदेश दिए गए, जबकि प्रदूषण का मुद्दा पिछले 2 सालों से उठ रहा है, पराली को जलाने के साथ साथ की सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि गैस चैम्बर बनता जा रहा है एनसीआर, तो ऐन मौके पर यह चीज कैंसिल करना, और जिससे ये सभी लोग, इनके परिवार जो प्रभावित होंगे, इनको आर्थिक नुकसान होगा। पहले ही कोरोना महामारी के कारण इनको काफी कुछ भुगतना पड़ा है, तो सरकार की मंशा पर और सरकार की जो सोच है उस पर सवाल उठता है करमू भाई। ऐसा तो नहीं लगता आपने भाई, जिस तरह किसानों की तरफ से भी अल्टीमेटम आया था भाई इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे, तो प्रशासन को कुछ इस तरह की आशंका लगी हो भी स्टॉल लग रही हो और किसान वहाँ आ जाए बीच में और कोई इस तरह का हंगामा नहीं हो जाए जिससे प्रशासन के हाथ पैर खड़े हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है? कोई इस तरह की आशंका भी? देखिए, मैं मानता हूं कि यदि किसान, ऐसे तो कोई भी व्यक्ति आकर कहेगा कि इस बार हम दिवाली नहीं मनाने देंगे, तो क्या सरकार पटाखे या कोई त्योहार मनाना बंद कर देगी क्या? अगर किसान कह देंगे कि हम ईद नहीं मनाने देंगे, तो क्या ईद नहीं मनाएंगे क्या लोग? बकरे बिकने बंद हो जाएंगे क्या? तो मेरे को लगता है कि अगर प्रदूषण का मुद्दा सरकार बनाकर पटाखे बिकने से रोक रही है, तो इन लोगों के नुकसान का जिम्मेवार कौन है? जो इतने परिवार, इनकी खरीदारी भी हो चुकी है, और जब सरकार, सुप्रीम कोर्ट का करमू भाई जब ऑर्डर आ चुका है कि प्रदूषण होता है पटाखे बजाने से, सब जानते हैं, ब्लैंकेट बैन है, तो फिर तो ये आवेदन भी नहीं होने चाहिए पहले, उसी टाइम रोक। डेफिनेटली, यानी पहले इनसे एप्लीकेशंस मंगवानी, फिर इनसे फीस भरवानी, फिर इनको लाइनें में खड़ा करना, फिर इसके बाद इनसे इन्होंने स्टॉक खरीद लिया है, स्टॉक कर लिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फिर एन मौके पर आप देख रहे हैं कि ये एक सबूत है। आवेदन जब इनके एक्सेप्ट कर लिए, 500 रुपए का ऑनलाइन चलान हो लिया, यानी कि 550 रुपए ले लिए, फिर एक ड्रा होगा, वो ड्रा तो पहले ड्रा दिए, तो ये क्यों आए? फिर ये एक बड़ा सवाल है, ये क्यों, ये चीजें क्यों जारी करी गई? भाई आप आवेदन करो। 1 हफ्ते से हम धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। कोई तारीख वगैरह बताई थी भाई आवेदन की? लास्ट डेट 2 तारीख को ड्रा निकालना था इनको। पहले 3 दिन बाजार सस्ता था हमारा पटाखों का, डीसी साहब बोले इस बार 2 दिन लग गया, तो हम 2 दिन में भी खुश थे। तो एक बात और करमू भाई मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पिछले अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, आज भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच तो है ना आज, मगर आज भी देखिए ले जाएगा ना। पिछले बार वो जले थे, इंडिया हारा था तो बम ब्लास्ट हुआ था, पटाखे बजे थे। भाई करवा चौथ पे भी जब चांद निकला था तो पटाखे बज रहे थे। अरे और तो छोटो सारी बात है, जब बीजेपी का कोई विधायक जीत जे है, आतिशबाजी, मान लो सपोज दैट उपचुनाव का नतीजा आना 2 तारीख ने एलनाबाद का, और कोई बीजेपी का नेता जीत गया जाए, वो बम पटाखे बाजेंगे, उस टाइम पोल्यूशन 101% बजेंगे, उस टाइम कोई नहीं देखा जाएगा। मोटरसाइकिल पाई दिया, हाँ उन्होंने भी दिन में बम बजाए। हाँ, आज देखो एक खबर थी हमारी, एक मोटरसाइकिल गुम हो गई थी एक बंदे की, कल हमने खबर दिखाई थी, आज उसकी मोटरसाइकिल मिल भी गई, तो उसने मोटरसाइकिल पाने की खुशी में बम बजाए हैं। हम हालांकि उन्होंने कहते भी हम प्रदूषण फैलावा, हम इस पक्ष में नहीं हैं बिल्कुल भी, लेकिन यह चीज के ऊपर है, एक हांडी में 2 पेट। पहले आपने आवेदन दे दिए, तारीख दे दी, चलो हम नहीं पटाखे बेचेंगे, तो क्या गोदाम वाले पटाखे बेचने से बंद कर देंगे? ब्लैकमेलिंग होगी, ब्लैकमेलिंग कालाबाजारी होगी। यानी कि यदि इनके स्टॉल पर रोक लगेगी और ये कह के भी पोल्यूशन फैल जाएगा, तो ये जो जितने भी गोदाम बने हुए हैं आड़े पटाखे के, वो ब्लैकमेलिंग तक कौन रोकेगा? और फिर वही बात, दूसरा मान लो ब्लैकमेलिंग रोक भी थी, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट का कसूरवार कौन? वो बेचारे इतना खर्च करके बैठे। और कोई जी बीजेपी का नेता जी तरजीब बम पटाखे बाजे हैं, जी पोल्यूशन कड़ा जावा, ये एक हमारा बुनियादी सवाल है। सबसे बड़ी बात सर, जो पटाखे बनाने वाले लेबर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि उनको जब लेबर नहीं मिलेगी, उन्होंने पटाखे तो बना दिए हैं, अब अगर वो विक्रेता उनको ये कह देगा कि हमारे तो बिक नहीं रहे हैं, देखो सरकार का आदेश है। अंकल जी ध्यान से सुन रहे हैं, अंकल जी आप एक सवाल लेवांगे, आप एक सवाल ले लेंगे, सवाल लेवांगे। देखो फिलहाल सुन तो जरूर रहे हैं, लेकिन एक चीज इनका मन में जरूर चल रही है भाई, इनके आवेदन भरवा लिए, 550 रुपए ले लिए,
और जब ड्रा होता ड्रा के बाद 11,000 रुपए कितनी राशि 11,000 रुपए ड्रा में जो सिलेक्ट होते हैं उससे कितनी राशि ऐसा 11,000 हमारी स्टॉल फीस होती है, उसके अलावा और खर्चा हो जाता है। स्टॉल का खर्चा 20 से 25,000 रुपए हमारा खर्चा बैठ जाता है। टेंट वगैरह लगवाना पड़ता है, शेड लगवाना पड़ता है। चलो तो इतना हमारी संस्कार क्रांति चैनल के से प्रार्थना है इसके द्वारा डीसी साहब से और सीटीएम साहब से कि हमारी स्टॉलें लगाई जाए। बेसिक दो दिन के लिए ही स्टॉलें लगवाई जाए। हम तीन की बजाय 2 दिन बाजार सजाया जाए हमारा। अच्छा तो हम 2 दिन में भी एग्री हो ताकि इनकी दिवाली काली ना हो। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं तो दिवाली में दिवाला हो जाएगा, ये तो फिर दिवाली गई तो दिवाला हो जाएगा। जी 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 डॉक्टर साहब कोई आपकी मेरी तो यही जो प्रशासन से अपील है कि अगर आपने गाड़ी ध्यान से चला करो, मैं रुकना चाहूंगा, दिखा गाड़ी ध्यान से चला करो, इस तरह के हादसे तो बचो। और ये मेरे ख्याल तो टूल साहब है ऐसा प्रशासन से एक और अपील है करमू भाई की यदि इन्होंने आपने लेटर निकाला है 31 अक्टूबर को आज ही के दिन और ये आप लोगों के दरवाजे के बाहर खड़े हैं डी साहब से मिलने के लिए, तो इन्हें समय देकर समझाया जाए, कुछ तो आश्वासन दिया जाए, कुछ तो आश्वासन। यहाँ कोई यदि कोई डीसी साहब के कोई एम्प्लॉय है पीए साहब है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी पीए साहब एक बार इनकी सुनो जी एक बार। तो डीसी साहब के पीए साहब आए हैं। हाँ जी अच्छा ड्राइवर साहब आएंगे, लो इनकी समस्या लेके जाओ जी एक बार। ये है पटाखे की स्टॉल लगाने वाले। हाँ बात तो बता रही है, बात क्यों नहीं, क्यों आप कोई बात नहीं, नहीं आवेदन आ रहे हैं बेचारे, तो नोटिस आ गया भाई। चलो 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 ये खबर का असर है, धीरे धीरे हो रहा है ठीक है। और एक वैक्सीन में नहीं तो दूसरी वैक्सीन में हो जाए। तो फिलहाल हम देखो इस बात में डीसी साहब हमने एक दिलचस्पी देखी है, जब भी कोई मुद्दा हो तो उनकी नजर रहा है उस पर, और गिलने में ध्यान देने मैंने देखे डीसी साहब का एक नजरिया है। प्यार से हैंडल कर रहे हैं डीसी साहब और सीटीएम साहब, बड़े प्यार से हमें हैंडल कर रहे हैं। चलो ये सुनो, ये एक अच्छी खबर है भाई, खुद आए हैं वो डीसी साहब के जो ड्राइवर हैं खुद आए हैं, उनकी जानकारी में आ लिया मामला और वो लेके गए हैं। इस पे विचार जरूर हो उसका है, हमने लगा है भाई 3 दिन की बजाय 2 दिन वाला फार्मूला नहीं उस पे शायद विचार किया जाए डेफिनेटली। और वैसे भी सब कुछ बैलेंस में हो तो ही ठीक है, किसी चीज को पूरी तरह बैन करना या किसी चीज को पूरी तरह अलाउ करना ये बहुत अच्छा कदम। और डीसी साहब का बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि जिन्होंने तुरंत सोशल मीडिया की इस खबर का संज्ञान लेकर इन लोगों की सुनवाई तो की और एटलीस्ट इनके कागज देखने के लिए मंगवाए। 2 जगह तो बात उलझ रही हो नहीं, पक्ष विपक्ष, तो बीच पे चढ़ा का रास्ता लेकर रहा है। तो बीच पे चढ़ा का रास्ता लेकर मन 3 दिन की बजाय 2 दिन, या फिर तारे को एक लिमिट बना कर दे दी जावे, या फिर तारे का रिफंड का तो हम क्यों वो कहेंगे भाई रिफंड की नो बतावे भाई तारा काम चल से। बात है कि अगर मान लीजिए पटाखे इनको लगाने की अनुमति दी जाए तो फिर इस लेटर का क्या मतलब रहेगा? ये तो कह रहे हैं एयर क्वालिटी जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगी पटाखे बजने से, फिर यानी प्रदूषण का जो समस्या है उसका क्या होगा? इसमें देखो दूसरा एंगल ये है फिर विनय भाई राजीव भाई, दूसरा एंगल यू है अगर भाई मान लो यू लेटर आ गया और इन है ये 2020 का है। हाँ ये 2000 नहीं ये दूसरा लेटर होगा ये तो लेवल था ना भाई प्रदूषण उसके लेवल पे हमारे। लेकिन इसमें दूसरा एंगल यू है जो ये फैक्ट्री पटाखे फैक्ट्री है तो नहीं मतलब ब्लैक में जाओगा कि नहीं जाओगा पटाखा? नहीं ये देखिए 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2021 की देख के लगाइए सर ये वाली ये जी हाँ। जो आज का लेटर है ये इनको शायद कुछ गलत जानकारी है जो यहाँ विक्रेता चलो कोई नहीं ये तो हो सकती है टेक्निकल जी, लेकिन फिर भी इसमें लेटर में साफ लेटर तो दिखा दो जो इनके लिए सूचना जारी हुई भाई बम पटाखे स्टॉल नहीं लगेगी। ये वो लेटर है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैथल ने जारी किया है 31 अक्टूबर 2021 यानी आज के दिन का ये लेटर है, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि 20 अक्टूबर 2021 और 22 अक्टूबर 2021 के बीच में जब कैथल के वायु स्तर क्या प्रदूषण लेवल जांचा गया एयर क्वालिटी इंडेक्स तो उसमें वो पुअर निकली वो क्वालिटी इंडेक्स। मैं तुम्हें देसी से मैं थोड़ा समझा दूं, एक स्टॉल वाला 550 रुपए लगा चुका है और डरा के बाद 13,000 रुपये और टेंट पेंट का खर्चा लाया लूगा 20-25,000 रुपये में लग जाए हैं। फिर यू इन्वेस्टमेंट करा है ये बम पटाखे ला, उसकी भी कोई लिमिट बना रखी है कितने तक के लेने हैं? 50 किलो अच्छा 50 किलो की वो अच्छा वेट के हिसाब से 50 किलो तो वो 50 किलो फिर नहीं आओगा नहीं आओगा, लेकिन इन सारा का मिला के इस चिंता में 50 किलो वजन जरूर घट जाएगा। इन सारा 50 किलो वजन घट जाएगा चिंता में। अरे ना टाल दो यू मारा है बंदा तो इसने छोड़ के भाई यू मारा राजीव है। तो कुल मिला के इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। प्रशासन जब भी कोई पॉलिसी निकाले या जब भी कोई एडवाइजरी जारी करे तो उसमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, यदि इस नोटिस को हम महत्व दे वहाँ पोल्यूशन को महत्व दे वहाँ तो फिर ब्लैकमेलिंग क्यों कर रोकोगे? ये एक बड़ा सवाल है। और वही बात है ये तो फिर भी बातने हैं जब कोई बीजेपी का नेता जीत तक आ जाए फिर 2 तारीख में नतीजे होंगे इलाहाबाद के, उस टाइम यदि गोविंद कांडा जीत गया तो फिर भी बम पटाखे बाजेंगे तो उस टाइम पोल्यूशन लेवल क्यों नहीं देखा जाता? वो खड़ा जाओ हमें फिर पैरामीटर, ये एक बुनियादी सवाल है। हाँ ड्राइवर साहब आए हैं शायद इनको डीसी साहब 1 मिनट दिखा दे भगवान दृश्य दिखा, ड्राइवर साहब आ रहे हैं सामने, तो हो सकता है डीसी साहब अंदर बुला लें तो उनको अच्छी खबर हो जाए तो बढ़िया है।
मिलेंगे जी, चलो जी, धन्यवाद आपका। आपने 2 या 4 आदमी है जो मेल हाँ मेन में आ जा भाई, तेरा नाम फिर भी कमल है, तेरा नाम पर चल रहा है सब कुछ। ये बीजेपी वाले तो कमल ऊपर भी। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया लगा हमने। और डीसी साहब को भी हम थैंक यू बोलेंगे, हमारे राजीव भाई भी और अमित गणगस कैमरामैन की तरफ से भी और विनय भाई की तरफ। प्रदीप दहिया जी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ कैथल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स। हाँ सुनाई तो हो रही है, तो रास्ता कुछ नहीं। मैं तो इसको कैप्शन एक ही देना चाहूंगा, इसे बोलते हैं क्विक रिप्लाई एक्शन। क्विक रिप्लाई एक्शन यानी कि ये तुरंत एक्शन आप देख रहे हो। उपायुक्त पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, यहाँ जा, यहाँ जा अमित, यहाँ जा। तो ये चलो यहाँ के सीन दिखा दो। फिलहाल जितने भी पीड़ित थे, मतलब जो स्टॉल लगानी थी जिनने बम पटाखे, इनको अंदर बुला लिया है। और भाई जिन्हें सारी बातें का प्रमाणिक रूप तो पता नहीं, वहीं जाइयो अंदर होना कुछ हो। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर हमने लगी, एक अच्छा नजरिया लगा उपायुक्त महोदय का, जिन्होंने तुरंत प्रभावित है भाई मेन चले जाओ, तुम खो खोड़ा खेलना बनाओ, डीसी साहब से मिल लो और अपनी समस्या का समाधान करो। और हमने उम्मीद है कोई बीच बिचाड़ा का रास्ता जरूर निकलेगा। तो फिलहाल मीटिंग चल पड़ी है। जो बम पटाखे स्टॉल जिन्हें लगानी थी, जितने भी आवेदन आए थे, उनमें तो जो मेन मौजूद से आदमी वो अंदर चले गए हैं, बात होगी। हाँ वो तो है अगर भाई, इतनी खास पोर्स लोकेशन पे जिसमें से डीसी रेजिडेंस है, और तो हमको यदि लाइव करा तो सीआईडी तंत्र के माध्यम से सूचना जा भी ली थी। और डीसी साहब का एक पॉजिटिव रिस्पांस और हमेशा हमने देखा है। आज भी जिस तरह हम जब कवरेज कर रहे थे तो तुरंत उन्होंने बुला लिया। तो इस खबर के हम जुड़े थे, इस बम पटाखे वाली पड़ताल लाइव जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई, डॉक्टर विनय, राजीव और कैमरामैन अमित गणगस के गिल्ला थारा देसी पत्रकार कर्म, देसी देख बिना ब्रेक।